गर्मियों में बनाएं ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड शरबत, जिसे बनाना बहुत आसान है और एक गिलास पीने के बाद ना आप इतना भरा हुआ महसूस करेंगे कि आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी और बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। कस्टर्ड शरबत या कस्टर्ड शेक बनाने के लिए हम यहाँ पे एक पतीली में 1 लीटर दूध गरम करेंगे। अब दूध यहाँ पर जैसे ही हल्का गर्म होगा तब इसमें से 1 बड़ा चम्मच हम दूध एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इस तो ये बहुत हल्का दूध गर्म है और हल्का ही दूध गर्म हमें लेना है। और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और साथ में ऐड करेंगे 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैं यहाँ पर वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाता है और बहुत ही सस्ता मिलता है, इतना महंगा नहीं होता है और एक डब्बा बहुत दिन चलता है। तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर को हमें दूध में ऐसे अच्छे से घोल लेना है। और हाँ, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप कस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून और ऐड कर दें। तो ये चिकना घोल बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करना है, ये देखिए दूध में हल्का सा उबाल आ गया है। बस इसी स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे 8 बड़े चम्मच चीनी। बहुत ज़्यादा चीनी नहीं इस्तेमाल करें। अब दूध में एक उबाला आने का इंतज़ार करें। जैसे ही दूध में एक उबाला आ जाएगा, यहाँ पे हम गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड का घोल। तो इसे हम बेच बेच में करके 2-3 बार डालेंगे थोड़ा थोड़ा, और एक हाथ से दूध में चम्मच चलाते रहें और एक हाथ से कस्टर्ड इसमें डालते रहिए, जिससे इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और ये अच्छी तरीके से बनेगा। तो जैसे ही अब ये अच्छे से उबल जाएगा, मतलब 1-2 उबाल आ जाए ना, वैसे ही गैस को बंद कर दें और इसके बाद इस बैटर को यानी ये दूध के मिक्सचर को हमें ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे इसे ऐसे ही रख दें और अच्छे से ठंडा हो जाने दें। जैसे ही इसका स्टीम निकल जाएगा आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये जो ड्रिंक है ना वो ठंडी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको ठंडा करके फ्रिज में रख दूंगी। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़े से चिया सीड्स लिए हैं। इसको भिगोने का सबसे अच्छा जो टाइम होता है आधा घंटे से लेके 2 घंटे तक होता है, जिससे नरम हो जाते हैं और इसमें पोषक तत्व जो है अच्छी तरह से अवशोषित कर लेते हैं। आप इसे रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रात भर के लिए भिगो लीजिए। आपके पास टाइम नहीं है तो 1-2 घंटे के लिए तो इसे ज़रूर भिगोएं। तो मैं इसे 1 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देती हूँ। देखिए कस्टर्ड हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है और चिया सीड्स भी हमारे जो है अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो अब ये चिया सीड्स जो हैं हम इस बाउल में डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जिस तरह से हम फ्रूट कस्टर्ड डेज़र्ट बनाते हैं ना, बस इसकी थिकनेस जो है उससे थोड़ी-सी कम होती है, रेसिपी सेम होती है। तो यहाँ पे अपने मनपसंद के आप कोई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, काला अंगूर काट के डाल सकते हैं आप इसमें, अनार, केला, अपनी पसंद के जो भी फ्रूट्स इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं, या फिर चिया सीड्स से भी काम चल सकता है। ये भी काफ़ी ठंडे होते हैं और इसी से बहुत ठंडक आपको मिल जाएगी। थोड़े से मैंने इसमें टूटी फ्रूटी के पीस डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर दिया और ये लीजिए बन गया हमारा ठंडा ठंडा सा कस्टर्ड शरबत। अगर इसमें आप फ्रूट डाल रहे हैं तो बारीक काट करके डालें, तभी आपको इसे पीने में बहुत मज़ा आएगा। तो अब इसे ठंडा ठंडा हमें सर्व करना है। तो आप इसे जब ठंडा ठंडा सर्व करें तो आइस क्यूब डाल के सर्व करें। ये हमारा ठंडा ठंडा कस्टर्ड ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है। गर्मियों में ड्रिंक आपको बहुत पसंद आएगा और अगर घर पे मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए भी बनाएंगे, उनका दिल भी खुश हो जाएगा। सिंपल है बनाना और बहुत कम चीज़ों से बनाया मैंने इसे। आप कस्टर्ड का ड्रिंक बना के रख सकते हैं, फ्रूट को अलग से काट के रख सकते हैं और जब गेस्ट आए दोनों को मिला के आइस क्यूब डाल के सर्व कर सकते हैं। तो है ना आसान रेसिपी जो सभी को बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे जब आप इसे ग्लास में सर्व करेंगे तो इसके ऊपर आप या तो बारीक कटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दें या टूटी फ्रूटी डाल दें, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे और थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर भी आ जाए। ये तो है ना मज़ेदार रेसिपी। आप ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये ड्रिंक आपको बहुत ही पसंद आएगा।